Hello everyone, greetings for the day. My name is Abdul Basit and I'm a student of this academy. Parvez sir is my teacher and mentor, and today I've got this golden opportunity to say something about this institution, about Parvez sir, and today I'm going to tell you about my journey कि कैसे ये खूबसूरत सफ़र शुरू हुआ, कब से ये चेंजेस लाइफ में आना शुरू हुए। और एक कहते हैं ना, एक लाइफ का चेंज ऐसा होता है जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। So it started with for me in 2013 when I was when I was doing graduation from Indraprastha University, and there was one subject named personality development and social skills. I was very I was not a very bright student, but yeah, एक उसमें एक सेक्शन होता था जहाँ पे हमें इंटरव्यूज़ देने होते थे, अपने स्पीचेस देने होते थे और एक प्रेजेंटेशंस देनी पड़ती थी किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, वो भी पूरी क्लास के सामने। और उस टॉपिक का सब्जेक्ट के जो टीचर थे वो कोई और नहीं थे, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल ही थे। तो वो सारी चीज़ें शुरू हुई, क्लासेस हुई, एक सेमेस्टर गया, 2 सेमेस्टर गया, हर बार यही होता था, छुप के बच के किसी तरीके से पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाता था। फाइनली सेकेंड सेमेस्टर के एंड में आके मुझे प्रेजेंटेशन देनी पड़ी, एंड आई वॉज वेरी एम्बेरस्ड। आई वॉज नॉट एबल टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई वॉज नॉट एबल टू टेल देम कि मेरा नाम क्या है, मैं कौन से सेक्शन में हूँ, मैं कौन से सेमेस्टर में हूँ, मैं क्या कोर्स कर रहा हूँ, जो कि मैं पिछले 1 साल से कर रहा था। तो प्रिंसिपल ने बोला कि तुम रहने दो, तुमसे शायद नहीं हो पाएगा, और तुम जो है इसके बाद ड्रॉप आउट कर देना, एंड बाद में तुम्हारा देखा जाएगा किसी आप गवर्नमेंट स्कूल में या गवर्नमेंट कॉलेज में आप चले जाइए, वहाँ जाके आप अपना आगे बढ़ाइए चीज़ें, अपनी पढ़ाई लिखाई, और यहाँ से आप उम्मीदें कम रखिए। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए, एंड बिटवीन सेकेंड सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर देयर इज़ अ गैप फॉर 45 days, दैट इज़ अ कॉल्ड एज कूलिंग पीरियड फॉर द स्टूडेंट्स to groom themselves or to relax themselves, and I used that opportunity and I set that target for me for 45 days कि इन 45 दिनों में मुझे अपनी पूरी पूरी पर्सनालिटी चेंज करनी है। कहते हैं ना, चेंज करेंगे, कुछ सोचा नहीं है इमिडिएटली अभी ऐसा, लेकिन करेंगे, वही चीज़ थी। तो उसके बाद गूगल सर्च करा, काफ़ी चीज़ें ढूंढी, रिसोर्सेज काफ़ी कम थे ट्रैवल करने के, इतना पैसा नहीं था कि जामिया नगर से बाहर जाके या कहीं और लोकेलिटी में जाके करूं, और जाना भी नहीं चाहता था, उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था अपने आप को रिप्रेजेंट करने का कि कहीं जाके इंटरव्यू का या फिर एडमिशन की इंक्वायरी कर सकूं। उसके बाद आई गॉट टू नो अबाउट दिस अकेडमी वन डे फ्रॉम गूगल, एंड आई डिसाइडेड टू विज़िट। एंड जब मैं यहाँ पे आया, परवेज सर से मुलाकात हुई, ही आस्क्ड मी फ्यू क्वेश्चंस अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, एंड ही गेव मी सम सेंटेंस टू enunciate and to just voice it out. He told me to construct that sentence, and of course मैं वो चीज़ें नहीं कर पाया था, क्योंकि जो बंदा अपना नाम नहीं बता सकता ढंग से, वो कोई इंग्लिश का सेंटेंस क्या ही बताएगा। सो अगेन आई वॉज वेरी एम्बेरस्ड। वहाँ पे एक 2-3 मिनट का एक गैप था, और उस 2-3 मिनट के गैप के बाद बस एक परवेज सर ने हर किसी मुस्कुराहट दी और बोला कि आप ज्वाइन कर सकते हो और इस डेट से आप आ सकते हैं। एंड ही टोल्ड मी दैट देयर इज़ एन एग्जिस्टिंग ऑनगोइंग बैच जहाँ पे वो मुझे इनरोल करना चाहते हैं। आई वॉज़ वेरी स्केर्ड कि सर, जो बैच पहले से ही आगे है मुझसे 3 हफ्ते या फिर 1 महीना लगभग आगे बैच चल रहा है, हाउ विल आई बी एबल टू कोप अप विद दैम, हाउ आई विल बी एबल टू compete with them, and उनके साथ साथ कैसे चल सकता हूँ। बट ही सेड ट्रस्ट इन योर एबिलिटीज़, यू हैव दोज एबिलिटीज़, जस्ट डेमोन्स्ट्रेट सम कॉन्फिडेंस एंड आप वो बैच में जाओ। एंड दैट वेरी मोमेंट आई डिसाइडेड टू सरेंडर टू हिम। जैसा था जो था मैंने फॉलो किया, जैसे जैसे उन्होंने बताया, और मैंने उसी बैच में, जो सीनियर बैच था, उस बैच में मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी। स्लोली एंड ग्रेजुअली आई जस्ट डिसाइडेड दैट चाहे कुछ भी हो जाए, जब भी क्लास में बोलने का मौका मिलेगा, कोई भी स्पीकिंग राउंड होगा या इंट्रोडक्शन राउंड होगा, मैं उसमें सबसे पहले जाऊंगा। ये परवेज सर ने ही मुझे बताया था कि ऐसा करना, एंड यू विल फील द डिफरेंस, एंड मैंने वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर दी। उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली आई कंप्लीटेड द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, आई वॉज एबल टू कोप अप विद ऑल द सीनियर्स एज वेल, एंड धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स आई बिकेम अ ट्रेनर for that particular batch as well. So that was the biggest achievement for me. And yeah, let me continue
to the point where I left about my college. So after winter vacations, when I went back to college and I joined again, and वहाँ पे फिर से एक प्रेजेंटेशन मेरी स्केड्यूल थी, तो मैं वहाँ पे गया दोबारा से। एंड ऑफ कोर्स मैंने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी दी, उसके जो भी सारी स्किल सीखी थी, आई कांटेक्ट, आर्टिकुलेशन, फेशियल एक्सप्रेशंस, ऑडियंस से इंटरेक्ट करना, वो सारी चीज़ें वहाँ थी। इनफैक्ट मैंने पीपीटी भी सब बैठ के आराम से बना के डिस्कस करके तब गया था। एंड दैट वेरी मोमेंट द प्रिंसिपल वॉज इन शॉक, शी वॉज amazed by the performance and she was very impressed. After that, I got the opportunity to become the class representative for my section as well for entire third, fourth, fifth, and sixth semester. So that is the journey that I have covered in Asian Academy of English Language, and because of these achievements and because of these things that I have experienced in myself, and आज जाके जब भी कभी दोस्तों से बात होती है या फिर कोई भी जो पुराने लोग मिलते हैं, आज सब लोग जाके वो यही कहते हैं कि यार थोड़ा सा टाइम हमारे पास भी बैठ जाओ या फिर हमें बात करो, आपसे हमें बात करनी है, थोड़ा सा हमें इंग्लिश के बारे में आप बताइए। एंड इनफैक्ट जब उन्होंने बाकी पोस्टर वगैरह भी देखे तो काफ़ी ज़्यादा उनमें एक्साइटमेंट आई कि यार हम भी इंग्लिश सीख सकते हैं। और ये वही लोग थे जिन्होंने स्टार्टिंग में यहाँ तक कि क्रिटिसाइज़ कर दिया था कि आप छोड़ो, कोई शायद हिंदी मीडियम या उर्दू मीडियम में आप एडमिशन ले लो। तो ये सारी चीज़ें, काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट आया। एक काफ़ी सारे इवेंट्स में एंकरिंग करने का मौका मिला। देयर वाज ए इवेंट फॉर ओखला क्विज शो एंड टैलेंट हंट, आई वाज द एंकर फॉर दैट इवेंट एज वेल। सो ये सारी अचीवमेंट, और यही सारी अचीवमेंट्स और लर्निंग्स का एक फ़ायदा और एक रिलेशन जो बन जाता है एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में, वो यही है कि 7 साल हो गए हैं और इंशाल्लाह जहाँ तक ये सिलसिला चल सकता है वो सिलसिला ज़रूर आगे बढ़ेगा। कि और मैंने एक ऐसा पहला टीचर ऐसा मिला, एक ऐसा पहला इंस्टीट्यूट मिला जहाँ पे स्टूडेंट्स एक कोर्स ख़त्म होने के बाद बस वहाँ पे उन्होंने ख़त्म नहीं करा, उसके बाद if they want to come regularly to the classes, and if they want to interact with the batch, if they want to get the environment to speak upon, they can. and वही आज चीज़ यहाँ पे चल रही है, वो एक consistent improvement, जो चीज़ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना, उस चीज़ की ज़रूरत वो मेरी यहाँ पे पुर होती है। और वही चीज़ अब एक यूट्यूब चैनल के ज़रिए पुर हो रही है, तो मैं उसमें मुझे खुशी है, क्योंकि कोई भी बंदा कहीं भी बैठ के, या मान इंडिया के या फिर किसी भी इस वर्ल्ड के कोने में बैठ के यूट्यूब के द्वारा वो सारे लेक्चर्स, वो सारी टेक्निक्स सीख सकता है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस यूट्यूब चैनल। आई विश all the very best to Parvez sir, and I want to thank him for each and everything that he has done for me, and also I want him to be famous on YouTube as well, because he deserves the best. Thank you.